दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो केवल किसी एक देश का भविष्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच ऐसा माहौल बन जाए जहां हर बयान, हर मुलाकात और हर कूटनीतिक कदम को आने वाले वर्षों के इतिहास के रूप में देखा जाने लगे। ऐसे समय में दुनिया की निगाहें स्वाभाविक रूप से उन देशों पर टिक जाती हैं जो वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पिछले कुछ समय से भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दुनिया के कई देशों का मानना है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर कई बड़े देश वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसी टकराव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस को जन्म दिया है। कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी दोस्त हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता और कोई भी विरोधी हमेशा के लिए विरोधी नहीं रहता। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेता है। यही कारण है कि जब भी किसी बड़े वैश्विक बदलाव की बात होती है तो हर महाशक्ति अपने हितों को सबसे पहले रखती है। भारत भी आज उसी दौर से गुजर रहा है जहां उसकी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, तकनीकी विकास और वैश्विक प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है। ऐसे में यह सवाल लगातार उठता है कि क्या आने वाले समय में वैश्विक संस्थाओं की संरचना भी बदल सकती है और क्या भारत को पहले से अधिक बड़ी भूमिका मिल सकती है। दुनिया की राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती। इसके पीछे वर्षों की रणनीति, आर्थिक संबंध, व्यापारिक समझौते, रक्षा सहयोग और कूटनीतिक संतुलन काम करता है। जब किसी देश की ताकत बढ़ती है तो उसके मित्र भी बढ़ते हैं और उसके विरोधी भी अधिक सतर्क हो जाते हैं। यही वजह है कि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को लेकर अलग अलग देशों की अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ देश खुलकर समर्थन की बात करते हैं जबकि कुछ देश सुधार की प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाने के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसी बीच दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा तेज हो जाती है कि अगर भविष्य में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में बड़े बदलाव होते हैं तो उसका सबसे अधिक प्रभाव वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में बनी थी, जबकि आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। नई अर्थव्यवस्थाएं उभर चुकी हैं, नई तकनीक ने दुनिया की तस्वीर बदल दी है और विकासशील देशों की आवाज पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार समय की मांग है। इसी सोच के साथ भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की आवाज उठाने का प्रयास किया है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भारत के संबंध पिछले वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में भारत ने कई देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। इसी कारण भारत की वैश्विक स्वीकार्यता भी पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है। दूसरी ओर अमेरिका सहित कई बड़ी शक्तियां भी अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेती हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर उनका रुख केवल एक कारण से तय नहीं होता बल्कि उसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी पहलू जुड़े होते हैं। यही कारण है कि जब भी वैश्विक संस्थाओं में बड़े सुधार की चर्चा होती है तो अलग अलग देशों की प्राथमिकताएं भी अलग अलग दिखाई देती हैं। इसी माहौल में पूरी दुनिया की नजरें उन बैठकों पर टिक जाती हैं जहां भविष्य की दिशा तय करने वाले मुद्दों पर चर्चा होती है। बंद कमरों में होने वाली बातचीत, नेताओं के बयान और राजनयिकों की गतिविधियां लगातार सुर्खियां बनने लगती हैं। हर देश यह समझने की कोशिश करता है कि बदलते वैश्विक समीकरणों में उसका स्थान क्या होगा और भविष्य की व्यवस्था में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत के लिए यह समय केवल कूटनीतिक चुनौती का नहीं बल्कि अवसर का भी माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रक्षा उत्पादन बढ़ाने, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सफलता हासिल करने और डिजिटल क्षेत्र में नई पहचान बनाने का प्रयास किया है। इन उपलब्धियों ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि आज भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। लेकिन वैश्विक राजनीति का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी बड़ा बदलाव केवल समर्थन से नहीं होता बल्कि उसके लिए व्यापक सहमति, लंबी बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। इसीलिए हर बड़ा फैसला कई चरणों से गुजरता है। कभी बातचीत तेज होती है तो कभी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की वास्तविकता है। आज पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक संस्थाओं का स्वरूप क्या होगा। क्या नई शक्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्या पुराने ढांचे में बदलाव होगा या फिर वर्तमान व्यवस्था ही आगे भी जारी रहेगी? इन सवालों का जवाब
भविष्य के राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करेगा। इसी कारण दुनिया के तमाम विशेषज्ञ, राजनयिक और राजनीतिक विश्लेषक लगातार हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में जो भी फैसला होगा उसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति पर दिखाई देगा। यही वजह है कि इस विषय पर हर नई खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाती है और लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बढ़ती हुई उत्सुकता के बीच दुनिया के अलग अलग देशों की राजधानी में लगातार बैठकों का दौर तेज होने लगता है। हर सरकार अपने विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांग रही है, हर विदेश मंत्रालय संभावित परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और हर राजनयिक यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन इन सबके बीच एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि आज का भारत कई मायनों में पहले के भारत से अलग है। उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, उसकी तकनीकी क्षमता मजबूत हुई है, उसका रक्षा क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दुनिया के अनेक देशों के साथ उसके संबंध पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हुए हैं। यही कारण है कि जब भी वैश्विक सुधारों की बात होती है तो भारत का नाम प्रमुखता से सामने आता है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था में बड़े बदलाव केवल किसी एक देश की इच्छा से संभव नहीं होते। इसके लिए जटिल कानूनी प्रक्रियाएं, सदस्य देशों की सहमति और लंबी कूटनीतिक बातचीत आवश्यक होती है। इसलिए जो दावे अक्सर सोशल मीडिया या वायरल वीडियो में दिखाई देते हैं वे वास्तविक प्रक्रिया से काफी अलग हो सकते हैं। दुनिया के कई देशों का मानना है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ताकि आज की वास्तविक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके। दूसरी ओर कुछ देश यह तर्क देते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले व्यापक सहमति बनाना जरूरी है, क्योंकि वैश्विक संस्थाएं केवल शक्ति का नहीं बल्कि स्थिरता का भी प्रतीक होती हैं। इसी वजह से हर प्रस्ताव पर महीनों नहीं बल्कि कई बार वर्षों तक चर्चा चलती रहती है। भारत लगातार यह कहता आया है कि विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक महत्व मिलना चाहिए। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों के साथ भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। इसी कारण कई देशों के साथ भारत के संबंध पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुए हैं। लेकिन किसी भी देश का समर्थन किसी एक मुद्दे पर हमेशा के लिए तय नहीं माना जाता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं और देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेते हैं। उधर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों के अपने अपने रणनीतिक हित हैं। वे भी हर प्रस्ताव का मूल्यांकन अपने सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अलग अलग देशों के रुख में अंतर होना स्वाभाविक माना जाता है। यही कारण है कि वैश्विक मंचों पर अक्सर लंबी बातचीत, संशोधन और समझौते देखने को मिलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है, जहां केवल एक या दो महाशक्तियों का प्रभाव नहीं बल्कि कई बड़े देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता प्रभाव इसी परिवर्तन का संकेत माना जाता है। हालांकि इस परिवर्तन की गति कितनी तेज होगी यह भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दिल्ली में भी विदेश नीति से जुड़े विशेषज्ञ लगातार विभिन्न देशों के साथ संवाद बनाए हुए हैं। व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी जैसे विषय भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारत की कोशिश यह रही है कि वह अलग अलग विचारधाराओं वाले देशों के साथ भी संतुलित संबंध बनाए रखे। यही संतुलन आज उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। दूसरी ओर दुनिया यह भी देख रही है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत केवल अपने हितों की बात नहीं करता बल्कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल सहयोग जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर उपलब्धि के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। जितनी तेजी से किसी देश का प्रभाव बढ़ता है उतनी ही सावधानी से उसे अपने कदम भी बढ़ाने पड़ते हैं। छोटे से छोटा बयान और छोटी से छोटी कूटनीतिक चूक भी बड़े प्रभाव छोड़ सकती है। इसीलिए किसी भी सरकार के लिए विदेश नीति केवल शक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं बल्कि धैर्य, संतुलन और दीर्घकालिक रणनीति का भी विषय होती है।
इसी वजह से आने वाले समय में जो भी बड़े फैसले होंगे वे केवल किसी एक बैठक या एक घोषणा से तय नहीं होंगे। उनके पीछे महीनों और वर्षों की बातचीत, समझौते और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाएं होंगी। यही वास्तविक कूटनीति है, जहां शोर कम और संवाद अधिक होता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि भविष्य में वैश्विक संस्थाओं में सुधार की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या व्यापक सहमति बन पाएगी? क्या नए देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा या फिर मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहेगा और उसकी भूमिका पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।